अच्छा देखो, अभी मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबको दिखाई दे रही है? यस सर। गुड। तो आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम एग्जैक्टली प्रीपोजिशन होता क्या है ना। सबसे पहले हम यही समझेंगे प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्रीपोजिशंस क्या है? कुछ वर्ड्स होते हैं बेटा। व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश एंड वी वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, we'll definitely need good use of preposition. If we are doing good use of preposition, then probably our English will become more effective and efficient and grammatical error free. मतलब एरर फ्री हो जाएगी, ग्रामेटिकल एरर्स कम आएंगे अगर हम प्रीपोजिशन का सही यूज करेंगे, और हम ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। तो प्रीपोजिशन रिलेशनशिप वर्ड्स होते हैं, ये जोड़ते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए। जैसे एक फाउंडेशन होता है ना, जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग में हमें ब्रिक्स के बीचों बीच क्या डालना होता है? फाउंडेशन डालना होता है, ताकि वो ब्रिक्स प्रॉपरली सेट हों। ऐसे ही सेंटेंस के बीच में जो फाउंडेशन होता है ना, रिलेशनशिप जो बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? कौन से वर्ड्स बनाते हैं? प्रीपोजिशन बनाते हैं। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये क्लू देते हैं, ये गाइड करते हैं हमें कि सेंटेंस किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन प्रीपोजिशन हमको देते हैं। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है। ठीक है, तो हम इनकी रूल्स की बात भी करेंगे। धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप बेसिक आइडिया लो, क्या है एक प्रीपोजिशन? व्हाट इज अ प्रीपोजिशन? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट एक्सप्लेन्स द टाइम। सबसे पहले प्रीपोजिशन टाइम एक्सप्लेन कर देता है कि कब हुई कोई चीज, कहाँ हुई, स्पेस, या समटाइम्स लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, या सेंटेंस के पार्ट्स की रिलेशनशिप बताने में भी यूजफुल होता है। बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोग क्रिएट कर लेते हैं जब पढ़ते हैं। तो हम इसको सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, है ना। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। गुड यस सर। गुड गुड। यस सर। पड़ोसियों की आवाज आ रही है सबको? सर। हाँ बेटा बोलो। सर अक्षय के लिए ज्वाइन कर लीजिए। अक्षय को ज्वाइन कर लूं? कर यस सर। लेता हूं। कर लिया। ओके, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। बच्चों, हंड्रेड ऑफ प्रीपोजिशंस हैं, बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा और इजी तरीका है इनको याद रखने का कि ये वर्ड आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप इनको याद करने की जगह आप इनको बार बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाता है। ठीक है ना। जैसे आप यहाँ देखो, बेटा म्यूट हो जाओ जरा, मजा नहीं आ रहा। अब ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन है, अप, डाउन, नियर, फार, बाय, एट, अराउंड, क्लोज, ऑलवेज। ये सब क्या है? ये सब प्रीपोजिशंस हैं। ये प्रीपोजिशंस हैं। ये कोई टाइम बताने के लिए यूज हो सकता है, तो कोई स्पेस बताने के लिए यूज हो सकता है ना। और भी तरीके हैं बताने के। तो ये सारे और ऐसे बहुत सारे जो हैं वो प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है, अब प्रीपोजिशंस के रूल है, यूज करने के कुछ रूल्स हैं जो ज्यादा हमें याद रखने हैं। ठीक है, जब हम प्रीपोजिशन की रूल्स की बात करें तो हमें दो मेजर रूल फॉलो करने होते हैं, टू मेजर रूल्स। टू मेजर रूल्स कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला, फर्स्ट, the first major rule deals with the preposition choice. Certain preposition must follow certain what? देखते हैं क्या लिखा है। Certain words and correct preposition must be used to make relationship between words in a sentence clear. अगर हमें सेंटेंस को एकदम क्लियर करना है, सही तरीके से समझाना है, then you must choose the correct preposition. एक ही चीज को आप अलग अलग प्रीपोजिशन को यूज करके बोलोगे और उस चीज का, उस सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा। जब आप एक सेंटेंस में एक प्रीपोजिशन यूज करोगे तो वो एक अलग मीनिंग देगा। जब आप उसे दूसरे प्रीपोजिशन को यूज करके बोलोगे ना, तो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। नहीं समझे?
या सुन नो, मतलब ये हुआ कि आपको सही प्रीपोजिशन का यूज करना है सेंटेंस को क्लियर बताने के लिए। दूसरा, the second major rule deals with the preposition place in the sentence. प्रीपोजिशन की प्लेस कहाँ पे ऐड कर रहे हो, प्रीपोजिशन को किस जगह पे सेंटेंस में, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। और यहाँ पे वो पोजीशन हमको दी हुई है प्रीपोजिशन, अरे बेटा खटपट खटपट हो रहा है। प्रीपोजिशन मस्ट बी फॉलोड बाय नाउन। मन का साउंड बंद कर लो। चलो कर लिया मैंने, कर लिया। Preposition must be followed by noun and preposition can only go on the end of the sentence in certain situation. Noun के बाद preposition लगेगा, हमेशा याद रखो। जैसे हम कोई भी एक नाउन लेते हैं, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़ा सा भी रुकते हैं, है ना, कंफ्यूजन होगी तुम लोगों को। पहले अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज बस याद रखो कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन को हम यूज करेंगे। अब हम थोड़ा सा हमारे बोर्ड पे आ जाते हैं, है ना। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा आपको, ये रहे वो एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ लिखा है, पहला सेंटेंस दिया है बच्चों, द बुक इज प्लेस्ड ऑन द कंप्यूटर टेबल। अच्छा, कैन यू गैस यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, इस पूरे सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है? द बुक इज प्लेस्ड, ओके गलत है, ऑन। प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड ऑन। ये बच्चों जो ऑन है ना, ऑन, ये जो ऑन है ना बच्चों, ये ऑन जो है ये है प्रीपोजिशन, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रीपोजिशन किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ प्लेस की बात कर रहे हैं। ऐसा प्रीपोजिशन जो प्लेस बताने के लिए यूज होता है, जिसमें ऑन आ गया पहला। दूसरा, शी लिव्स एट 102 रेस कोर्स। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है बताओ? एट। एट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, एट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है, एट यहाँ पे प्रीपोजिशन है। थर्ड, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वॉज फ्रॉम थाने टू मुंबई। यहाँ पे है क्या प्रीपोजिशन? फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम भी एक प्रीपोजिशन है, टू भी एक प्रीपोजिशन है, और इन भी एक प्रीपोजिशन है। यहाँ पे तीन प्रीपोजिशन है, ठीक है। हाँ, ध्यान दो। अब नेक्स्ट चीज जो है वो ये है, आई एम गोइंग टू मुंबई। यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशन? टू, है ना। इसके बाद देयर आर होटल्स अक्रॉस द स्ट्रीट। अक्रॉस, यहाँ पे क्या है बच्चों? क्रॉस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ग्रो प्लांट्स अलोंग द रोड।
दिस ट्रेन पासेस थ्रू द अम्बाला, थ्रू, ठीक है। True. आई फेल इनटू, इनटू, है ना। शी इज वेटिंग इन द वॉल, इन द वॉल, ठीक है। शी इज वेटिंग इन द वॉल। पुट इट अंडर। देखो कितने सारे प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज हो गए, कितने सारे तो प्रीपोजिशन यूज हो गए। अब हम इनको वन बाय वन समझेंगे। तो हम ये कि हमने अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस, प्रीपोजिशंस ऑफ, प्रीपोपो कर दिया मैंने, Places. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस, प्रीपोपो लिख दिया मैंने, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस लिखना है मेरे को, है ना। प्लेस के लिए प्रीपोजिशन। जब हम बात करते हैं ऑन, ऑन का मतलब होता है बेटा जैसे एक टेबल होती है, तो इसकी टेबल के जो सरफेस की बात करते हैं, सरफेस, इस सरफेस पे जब कोई चीज रखी होती है तो हम बोलते हैं ऑन, है ना। तो किसी भी सरफेस, चाहे वो, अब देखो जैसे ये फ्लोर है, फ्लोर पे टेबल रखी हुई है, तो फ्लोर के सरफेस पे क्या रखी हुई है, टेबल रखी हुई है, राइट। तो ऐसी चीजें जो किसी सरफेस के ऊपर रखी होती है, वहां पर हम प्रीपोजिशन क्या यूज कर सकते हैं, ऑन। क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, प्रीपोजिशन ऑन यूज कर On. सकते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, या ऑन, देखो यहाँ लिखा है द बुक इज प्लेस्ड ऑन कंप्यूटर टेबल, बुक कहाँ प्लेस है, कंप्यूटर टेबल के Computer ऊपर, table. तो ऑन यूज हुआ। अब एट की बात करें, यहाँ पे जो एट का वर्ड यूज हुआ है, एट, एट का मतलब होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट लोकेशन। एट कब यूज होगा, जब हमको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो कि कहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो इनने एग्जैक्ट लोकेशन बताई, शी लिव्स एट 102 रेस कोर्स रोड, तो एक एड्रेस है साथ में, है ना। जब ऐसा हम परफेक्ट एड्रेस देते हैं, परफेक्ट प्लेस बताते हैं, तो क्या लग जाता है, एट लग जाता है। क्या लग जाता है बच्चों, At. एट लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमको दिया है इसमें, फ्रॉम थाने टू मुंबई, तो ये तो हम जानते हैं कहां से कहां तक, है ना। फ्रॉम मतलब से, और टू मतलब तक, ये तो सबको पता है ना, राइट। Yes, sir. ये तो यस सबको सर। पता, ये तो easy है, ये नहीं समझाना था। अरे सर आप तो बच्चा समझ रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। ये टू मुंबई, जब हम कहीं को जाते हैं, है ना, जब हम कहीं जाते हैं, है ना, तो क्या लग जाता है, टू, Two. है ना, टू लग जाता है, ये preposition। इसके बाद नेक्स्ट है, देयर आर होटल्स अक्रॉस द स्ट्रीट। अक्रॉस का मतलब समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक हिस्सा है रोड का, ठीक है, ये एक हिस्सा है रोड का, और ये दूसरा हिस्सा है रोड का, और बीच से गई हुई है रोड। इन दोनों वॉल्स के बीच से क्या गई है, रोड। अब जब मैं इस रोड को क्रॉस करूंगा एक साइड से दूसरी साइड, तो आई विल गो अक्रॉस द रोड, आई विल गो अक्रॉस द रोड, मतलब मैं रोड को क्रॉस करके जाऊंगा एक तरफ से दूसरी तरफ। तो अक्रॉस का मतलब होता है एक जगह से, एक पार से उस पार जाना, इस पार से उस पार जाना, तो हम कहते हैं अक्रॉस। जैसे यहाँ लिखा है होटल्स अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट के उस तरफ क्या है, स्ट्रीट के उस तरफ क्या है, हम स्ट्रीट की इस Hotel. तरफ, हाँ तो हम स्ट्रीट की इस तरफ खड़े होके कह रहे हैं कि देयर आर होटल्स अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट के उस तरफ क्या मिलेंगे आपको, Hotels. अक्रॉस। क्लियर हो गया, किसी के पार जाना, किसी के उस तरफ जाना, ठीक है, अक्रॉस। यस सर। अब अलोंग की बात करें, अलोंग जैसे एक रोड है, ये रोड है, और इस रोड में पेड़ लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, एक ये यहाँ पे भी लगे हुए हैं, और बीच में आपका रोड है, ये रोड है बीच में, है ना। तो आप जब रोड के रोड पे आप जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे रास्ते में, ट्रीज। तो आप जैसे जैसे रोड के साथ साथ जाओगे, रोड के साथ साथ आगे बढ़ोगे, आपको क्या मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ट्रीज। जब Trees. आप रोड के साथ साथ जाओगे, मतलब अलोंग द रोड जाओगे, कैसे जाओगे, ये अलोंग द Along. रोड,
ये अक्रॉस द रोड है, ये अलोंग द रोड है, ये अक्रॉस द रोड है और ये क्या है, अलोंग। क्लियर हुआ? अक्रॉस द रोड और अलोंग। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब एक चीज होती है थ्रू, एक आता है थ्रू। मान लो एक बस है, इस बस में यहाँ पे गेट है और एक गेट यहाँ है, और मैं ना थोड़ा सा, मैं बहुत शरारती लड़का हूँ, ठीक है। तो मैं इस रोड से चल रहा था और रोड के बीच में खड़ी थी बस, तो ये रोड ब्लॉक था। तो मैंने क्या किया, मैं तो शरारती लड़का हूँ, मेरे को कोई फर्क थोड़ी पड़ता, मैं यहाँ से घुसा और इस गेट से बाहर निकल के यहाँ से बाहर निकल गया। अब बस खड़ी है तो खड़ी रहे, मैं तो जाऊंगा ना। तो मैंने क्या किया, मैं बस से होता हुआ बाहर निकल के अपने रोड से चलने लगा, है ना। तो ड्राइवर बोलता है, ए शरारती लड़के धरा, मेरी बस में कैसे घुसा? मैंने दौड़ लगा, समझ लो। तो मैं क्या किया, मैं बस के थ्रू होते हुए गया। किसके थ्रू होते हुआ गया? बस के थ्रू। बस के थ्रू। जैसे एक पाइप है, तो पाइप के अंदर से जब कोई जाएगी तो हम कहेंगे थ्रू द पाइप। क्या कहेंगे? थ्रू द पाइप। थ्रू द पाइप, मतलब किसी चीज के थ्रू जाना, किसी चीज के अंदर से घुस के जाना। थ्रू द पाइप, थ्रू द बस, थ्रू द होम, जब ऐसा कुछ हो तो थ्रू वर्ड यूज करें। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अरे बे शांत हो जाओ। देखो, जब यहाँ पे लिखा है ना, द ट्रेन पासिस थ्रू अम्बाला, तो ट्रेन कहाँ से पास हो रही है? अम्बाला से होती हुई गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? अम्बाला एक जगह है जहाँ से पूरी गुजर जाएगी ट्रेन, तो थ्रू अम्बाला। कहाँ से गुजर रही है? अम्बाला। हाँ, समझ में आ गया? अक्षय, आयुष, काव्या, यस सर। सुजल, क्लियर हो गया बेटा? सबको क्लियर हो रहा है ना? यस सर। गुड। अब इनटू का मतलब समझते हैं, इनटू का मतलब समझते हैं, इनटू का मतलब समझते हैं, इनटू का मतलब समझते हैं। इनटू का मतलब, ये थी रिवर। रिवर का मतलब होता है कि इसमें पानी भरा है। ऑब्वियसली सर, रिवर का मतलब पानी भरा हुआ, कैसे क्वेश्चन पूछते हो सर? ये रिवर है जिसमें पानी भरा हुआ। अब इसमें जब कोई चीज कूदेगी, इसमें कोई चीज जंप करेगी, ये बाहर से कहाँ जाएगी? अंदर। अंदर। तो इन टू मतलब डायरेक्शन कहाँ है? इनसाइड द रिवर। इनटू द रिवर, डायरेक्शन कहाँ है? इन टू। टू का मतलब डायरेक्शन और इन का मतलब अंदर, तो पानी की तरफ, पानी के अंदर, इनटू द रिवर। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, इनटू द रिवर। रिवर। हाँ। अब शी इज वेटिंग इन द हॉल है, वॉल नहीं है यहाँ पे, शी इज वेटिंग इन द हॉल। एक हॉल है भाई, ये हॉल है, यहाँ पे चेयर रखी हुई है और एक बच्ची यहाँ पे वेट कर रही है, ठीक है, बैठी हुई है। तो शी इज वेटिंग इन द हॉल, हॉल के अंदर। इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर। अंदर। इन द हॉल, तो कहाँ वेट कर रही है? इन द हॉल। 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 वॉल, नॉट हॉल, सॉरी, नॉट वॉल, मैं ही कंफ्यूज हॉल। हो गया। हॉल। हॉल, हॉल, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर द टेबल। अंडर द टेबल, दिस इज द टेबल। नीचे। टेबल के नीचे यहाँ पे कैट बैठी हुई है, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, म्याऊं म्याऊं कर रही है जो, है ना, कैट। तो कैट जो है वो कहाँ है? अंडर द टेबल है। कहाँ है बच्चों? अंडर द अंडर द टेबल। टेबल। टेबल नहीं, टेबल, अंडर द टेबल। टेबल। टेबल।